जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12140 नागपुर मुंबई सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस वया बडनेरा और खूबसूरत कसारा घाट होते हुए। तो बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत नज़ारों से भरी ये जर्नी होने वाली है। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 8:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिल्कुल सामने ही है हमारे खूबसूरत सा नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो कुछ इस तरह का एंट्रेंस जो है हमें नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओ भाई साहब, ज़बरदस्त खूबसूरत, वो ऐसा म्यूज़ियम और महलों में जैसा एंट्रेंस रहता है, हम पुराने ज़माने के ब्रिटिश एरा वाला अगर देखेंगे वैसा कुछ एंट्रेंस है। बड़ा ही खूबसूरत सा एंट्रेंस है और सामने ही बिल्कुल है इंडिकेटर बोर्ड। भाई साहब आप यहाँ पे इंटीरियर देखिए कितना सही है। ये देखिए ऐसा लग रहा है किसी म्यूज़ियम में आए हैं। खैर कोई बात नहीं, सामने इंडिकेटर बोर्ड और हमारी जो सेवाग्राम एक्सप्रेस है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे एंटर हो रहे हैं और पहला ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और वहाँ देखिए सामने खड़ी है हमारी खूबसूरत न्यूली एलएचबी अवतार में सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बिल्कुल चमक रही है भाई। खैर बहुत अच्छे से इसका इंटीरियर और इसकी नया लुक आपको दिखाएंगे। पहले पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो दोस्तों हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा ही रहे थे कि मेरी नज़र इस खूबसूरत से नज़ारे पे पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपको भी दिखाया जाए। तो क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई, ज़बरदस्त। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और ये देखिए ये रही बिल्कुल हमारे सामने खूबसूरत चमचमाती हुई एलएचबी अवतार में हमारी सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या ही खूबसूरत लग रही है, मतलब बिल्कुल बदल चुकी है ये ट्रेन भाई। चलिए फटाफट से इसका इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं भाई। तो दोस्तों ये रहा हमारी नागपुर सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एसी 3 टियर इकोनॉमी का इंटीरियर। और ये देखिए भाई, अगर मैं इसकी खूबसूरती की बात करूँ तो खूबसूरत कोचेस तो ये होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेन में एसी 3 टियर के जो कोचेस थे वो हटा दिए गए हैं। अब आपको सेवाग्राम एक्सप्रेस में सिर्फ 3 टियर इकोनॉमी के ही कोचेस मिलेंगे और एसी 2 टियर स्लीपर और जनरल के कोच, 3 टियर के कोच नहीं हैं। तो दोस्तों मैं आपको इंटीरियर दिखा ही रहा था तो सोचा क्यों ना और भी कोचेस के इंटीरियर आपको दिखा दिया जाए। ये रहा हमारे सामने हमारी सेवाग्राम एक्सप्रेस का एसी 2 टियर का कोच। तो चलिए इसका भी इंटीरियर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारी सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एसी 2 टियर का इंटीरियर। भाई साहब इसकी भी बात ही अलग है, मतलब क्या बताऊँ आपको, देख के ही कंफर्ट और वो आराम जो है ना वो फील हो रहा है। तो मतलब अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है वो आप सोच ही सकते हैं। पूरा कर्टन्स रहेंगे, फुल प्राइवेसी के साथ जर्नी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये देखिए हमारे सामने है नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस के स्लीपर के कोचेस। बिल्कुल एलएचबी अवतार में ज़बरदस्त कोचेस हो चुके हैं। अब ये कंफर्ट आपको इसमें मिलने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरह का जो आपको इंटीरियर सेवाग्राम एक्सप्रेस के स्लीपर के कोचेस में मिल जाएगा। पर आपको इसमें अब सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं चेक कर रहा था भाई, महीनों की सीट जो है वो ऑलरेडी फुल है क्योंकि कोचेस कम कर दिया है ना भाई, इसीलिए एसी में आपको भर की सीट मिल जाएगी। और इसके अलावा ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का एंट्रेंस भी चेंज हो चुका है। बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो देखिए कुछ इस तरह से अब ओपन होगा और अंदर आप वॉशरूम देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम बदल चुका है सब कुछ। हाँ अगर आप स्मोक करते हैं तो मत करिएगा, अंदर सेंसर लगा हुआ है। और इन सब के अलावा दोस्तों ये रहा हमारा आज का लीडर लोकोमोटिव जो कि है अजनी शेड का WAP7 लोकोमोटिव, जो कि हमें लीड करेगा नागपुर से मुंबई CSMT तक। तो दोस्तों हम अपने लोकोमोटिव को देख के अपने कोच की तरफ वापस जा ही रहे थे कि ये देखिए नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव हो रही है सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। भाई ज़बरदस्त ये ट्रेन है, एक दिन इसमें भी जर्नी ज़रूर करेंगे।
सो फाइनली दोस्तों बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारा डिपार्चर हो चुका है और अराउंड 833 किलोमीटर और 14 आवर्स 40 मिनट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मात्र 4 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हम पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी नागपुर के ही अजनी रेलवे स्टेशन पे। और ये रेलवे स्टेशन ऐसा हो गया ना जैसे मुंबई के लिए दादर और थाने बोरीवली हो गया, वैसे ही अजनी नागपुर का रेलवे स्टेशन है। और देखिए सेवाग्राम जो जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से ये देखिए जो लाइन अलग हो रही है वो आगे जाके बल्हार शाह, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और सदर्न इंडिया की तरफ आगे जाती है। गाडी क्रमांक 1214 नागपूर मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज नागपूर मुंबई छत्रपती शिवाजी
तो चलिए दोस्तों 80 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन यहाँ से अगेन बल्लार शाह की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से सीधा नागपुर की तरफ जाती है। और इसके अलावा अगर मैं वर्धा जगह की बात करूँ तो ये फेमस है अपने कॉटन के लिए, और ये वर्धा रिवर के किनारे पे है। और इसके अलावा बहुत फेमस है अपने गांधी एरा के लिए। यहाँ पे आप देखिए गांधी जी की जो एक्टिविटीज़ थी और उनके बारे में जो नॉलेज है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा गांधी जी के बारे में डिजिटल म्यूज़ियम भी था। सो फाइनली दोस्तों 108 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पुलगांव रेलवे स्टेशन। और भाई साहब आरपीएफ की सिक्योरिटी ना थोड़ी ज़्यादा ही है इस ट्रेन में। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 11:17 और हम लोग पहुंच चुके हैं धम्मन गांव रेलवे स्टेशन। भाई आरपीएफ वाले ना सच में इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल वीडियो वगैरह शूट करने नहीं दे रहे हैं। बोले रात का टाइम हो गया है, सेफ्टी मैटर है, आप चुपचाप जाइए अपनी सीट पे बैठ जाइए वरना हम एक्शन ले लेंगे भाई। तो दोस्तों 145 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के चांदूर रेलवे स्टेशन। आरपीएफ की सिक्योरिटी तो आप देख ही रहे हैं, देखिए अभी भी लाइट वगैरह सब जल रही है, बट फिर भी मुझे ये रेलवे स्टेशन कवर करना ही था क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मैंने जहाँ तक देखा था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई सेवाग्राम एक्सप्रेस में जर्नी करो और चांदूर रेलवे स्टेशन दिखाओ। तो ये लीजिए भाई मैं आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। May I have your attention please? 12540 नागपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस has arrived
सो फाइनली दोस्तों 174 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के बदनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर मैं इस बदनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करूं तो ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा नागपुर की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से कट के अमरावती की तरफ जाती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये बदनेरा जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है ये एक्चुअल में अमरावती का ही रेलवे स्टेशन है। अमरावती रेलवे स्टेशन थोड़ा अंदर की तरफ पड़ जाता है, इसलिए मेन लाइन में जो रेलवे स्टेशन आता है वो ये है बदनेरा। तो यानी ये बदनेरा, इसको अगर आप देखेंगे मैप में तो बदनेरा अमरावती लिख के आएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो डिपार्चर का टाइमिंग था यहाँ से वो था 12:10 का, लेकिन पता नहीं 4 मिनट पहले ही हम कैसे छूट गए। मुझे इसका आइडिया नहीं कि ये क्यों कैसे हुआ। खैर बदनेरा जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए अब सोते हैं और सुबह उठते हैं, जहाँ पे भी आँख खुली। नींद बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही उठ जाऊँ दोस्तों। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 6:45 और हम लोग अभी लस्सल गांव रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रहे हैं। और इतनी ज़बरदस्त नींद आई, ऐसा मैं सोया कि कुछ टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और क्या नाम है, मैंने भुसावल जलगांव मनमाड़ वगैरह सब स्किप कर दिया, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। खैर आगे की जो जर्नी है और जो खूबसूरत नज़ारे हैं कसारा घाट वगैरह वो मैं आपको अच्छे से कवर करके ज़रूर दिखाऊँगा। सो फाइनली दोस्तों 618 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के निफाड़ रेलवे स्टेशन। और क्या नाम है, अब यहाँ से ना आगे की जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारों से भरी होने वाली है। और इसके अलावा कसारा घाट का खूबसूरत नज़ारा, मुंबई CSMT राजधानी का ओवरटेक और जालना वंदे भारत का जो ओवरटेक है वो भी आपको आगे देखने मिलेगा।
भी वही रहा है। अब मैं मांगे खरीद लेता हम तो बाजार सो फाइनली दोस्तों 650 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन। और ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं तो ये मुंबई भुसावल मेन लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे वंदे भारत, मुंबई राजधानी जैसी ट्रेनों को भी शेड्यूल्ड हॉल्ट मिला है। इसके अलावा नासिक ये जो सिटी है ये बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र के टॉप 5 सिटीज़ में से एक है। इसके अलावा बहुत फेमस है अपने ग्रेप्स, वाइन्स और टेम्पल्स के लिए। तो ये देखिए दोस्तों 7:30 पे ही हमारा डिपार्चर नासिक रोड से हो गया है। अगर आप टाइम टेबल चेक करेंगे तो वो टाइम टेबल में 7:40 मुझे दिखा रहा था। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया अभी टाइम टेबल, लेकिन 7:40 का टाइमिंग था। तो यहाँ से भी बिफोर टाइम ही निकल गई भाई।
8617 डाउन पटेल एक्सप्रेस मुंबई छत्रपति शिवाजी सो फाइनली दोस्तों 700 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से ऑलमोस्ट 28 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के इगतपुरी रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा दोस्तों आप मौसम तो देख ही रहे हैं, नासिक रोड से इगतपुरी तक के आपने खूबसूरत नज़ारा भी देखा, तो आप सोचिए आगे कसारा घाट के क्या नज़ारे होने वाले हैं। और इसके अलावा ये रही महानगरी एक्सप्रेस जो कि चलती है वाराणसी से मुंबई CSMT के बीच, ये भी बिफोर टाइम यहाँ पे पहुँची है। तो अभी हमसे पहले ही निकलेगी क्योंकि हमसे पहले पहुंचने का इसका टाइमिंग जो है मुंबई CSMT का है। तो ये देखिए दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 8:25 और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमसे पहले इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है मुंबई, तो ये हमसे पहले ऑब्वियसली यहाँ से निकल गई। लेकिन इसके अलावा ये देखिए, ये तो निकल गई यहाँ से, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसका जो CSMT पहुँचने का टाइमिंग है वो है देखिए 11:40 का। और इसके अलावा हमारी सेवाग्राम एक्सप्रेस अगर हम मुंबई CSMT पहुंचने का टाइमिंग देखें तो वो है 12 बजे का। लेकिन इन सब के अलावा एक और ट्रेन चल रही है और वो है मुंबई CSMT राजधानी एक्सप्रेस, जो कि अभी है नासिक रोड पे, लेकिन उसका मुंबई CSMT पहुंचने का टाइमिंग है 11:15 बजे। तो आप समझ रहे हैं, हाँ, हमको और इसको सबको ओवरटेक करके निकलने वाली है किंग राजधानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8:55 और हमारा जो डिपार्चर है वो इगतपुरी रेलवे स्टेशन से हो गया है। और भाई साहब आप मौसम देखिए आगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में हम नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं भाई साहब। ये सब मॉनसून का जो फॉग है ना, जो कसारा घाट से होकर यहाँ आ रहा है वो है। तो भाई साहब मैं तो सोच ही रहा हूँ बस कि आगे जो कसारा घाट है वो किस लेवल की खूबसूरती वहाँ देखने के लिए मिलने वाली है भाई। और हाँ दोस्तों इसके बारे में तो मैं आपको बताने ही भूल गया, ये देखिए हमारी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो पहुंची है अभी इगतपुरी यार्ड और हम अभी जस्ट इगतपुरी से निकले हैं। तो भाई साहब एक ज़बरदस्त ओवरटेक पड़ने वाला है खूबसूरत से कसारा घाट के अंदर, मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अभी हमें ब्रेक टेस्टिंग के लिए रोका गया है और आप
देख रहे हो भाई साहब, मत ये फॉग देखो आप किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब ब्लैंक हो जाता है भाई इंसान का दिमाग, इंसान खो जाए ऐसे नज़ारों में, लिटरली आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब, दोस्तों आपने ओवरटेक्स तो बहुत देखे होंगे लेकिन स्टेशन से देखे होंगे, ऐसे घाट में ओवरटेक शायद पहली बार ही देखा होगा।
दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इगतपुरी की कैच स्लाइडिंग 3 और ये देखिए ये जो आप ट्रैक्स ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो ट्रैक है ये पहाड़ के ऊपर क्यों जा रहे हैं भाई। मतलब क्या ये ट्रेन पहाड़ के ऊपर चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 9:55 और आपने जैसा देखा कि हमें मेन लाइन से हटा के लूप लाइन पे लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे कोई एक ट्रेन है जो ऑलरेडी लूप लाइन पे लगी हुई है।
मतलब भाई साहब यहाँ पे 2 ओवरटेक पड़ने वाले हैं, एक उस ट्रेन को और एक हमको। तो ये जो ट्रेन है ये है मुंबई सीएसएमटी हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस। ओ भाई गीतांजलि एक्सप्रेस है ये, जो ऑलरेडी लूप लाइन पे लगी हुई है। बेचारी गरीब ट्रेन है ये, इसको सब लूप लाइन पे लगा देते हैं। हमको कौन सी ट्रेन का ओवरटेक पड़ने वाला है और उसको कौन से देखने वाली बात होगी। ओ भाई साहब, ये थी मुंबई एलटीटी गुवाहाटी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या ज़बरदस्त ओवरटेक करके निकली है। खैर इसका तो हो गया, अब हमारी बारी। हाँ हाँ, क्या बात है भाई, हमको भी कोई नॉर्मल ओवरटेक नहीं, हमको भी बड़ा ज़बरदस्त ओवरटेक पड़ा है, वंदे भारत का ओवरटेक। सो फाइनली दोस्तों 782 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि एक लाइन यहाँ से पुणे से आती है और एक लाइन जो है वो नासिक से आती है। और उसके अलावा दोस्तों क्या ज़बरदस्त नासिक रोड से और ये कल्याण तक की जर्नी थी ना। मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जर्नी आपको कैसी लगी। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्या नज़ारे थे, क्या ओवरटेक्स थे भाई, मज़ा आ गई।
तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं थाने रेलवे स्टेशन और ये चेन्नई एक्सप्रेस जो कि हमसे पीछे चल रही थी और हमसे बाद में इसका मुंबई पहुंचने का टाइम है, हमको ओवरटेक करके गई। ये सीन भी भाई कुछ समझ में नहीं आया। आपल्या मग खाली काहीच नव्हतं तुम्ही काढलं तेव्हा काहीच नाही. आईच्या हातात एक बॅग आहे, एक तुझ्या हातात आहे, एक माझ्या हातात आहे. 3 कांद्याला 2. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर एक आहे ही लोकल या स्थानकावर थांबेल. याला स्टॉपिंग
सो फाइनली दोस्तों 833 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 10 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और भाई साहब बारिश देखिए, मौसम देखिए भाई। सो फाइनली दोस्तों हमारी सेवाग्राम एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और दोस्तों क्या ज़बरदस्त, क्या कंफर्टेबल, क्या सुकून की जर्नी इस ट्रेन में हुई है ना। मतलब LHB होने के बाद ना इस ट्रेन में क्या चेंजेस आई है। ये ट्रेन पूरी बदल चुकी है। सेफ्टी कंसर्न ले लो, कंफर्ट ले लो भाई, हर चीज़ इस ट्रेन की बहुत ही टॉप लेवल की हो चुकी है। मतलब ज़बरदस्त ट्रेन ये हो चुकी है। और दोस्तों हमारी इस जर्नी में 4 चांद किसी ने लगाया है तो वो इस बारिश ने। बारिश देखिए आप, मुंबई की बारिश अपने पीक पे चल रही है भाई इस वक्त। मतलब ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बारिश ने हमारी जो जर्नी है उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। कज़ारा घाट तो आपने देखा ही, मतलब नेक्स्ट लेवल हो चुका है भाई साहब। बारिश देख रहे हैं आप, एकदम अपने ज़ोरों शोरों पे है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन और इस जर्नी और इस वीडियो को दोनों को यहीं पे किया जाता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।